हेलो। ये सर वॉइस आ रही है आपकी। हाँ हाँ, ओके, तो मैं यहाँ पे करता हूँ सर, शेयर करता हूँ स्क्रीन। तो जैसे ही आपका ऑब्जेक्ट बनेगा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। जैसे मैंने एबीसी कॉल किया, तो अगर ये मैं इसको करूं तो ये जैसे ही यहाँ पे वी विल क्रिएट दिस ऑब्जेक्ट, दिस कंस्ट्रक्टर विल गेट ऑटोमेटिकली कॉल्ड एंड यू विल गेट द आउटपुट वन। ओके, तो केवल कंस्ट्रक्टर का काम इतना होता है कि जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हो, कॉल होता है, तो उस टाइम पे अगर आपके वेरिएबल में कोई वैल्यू रखनी है तो आप रख सकते हो। ओके, तो अब लेट से आई हैव ए कंस्ट्रक्टर टू एंड थ्री। ओके, एरर क्यों आ रही है? क्योंकि कंट्रोल सी, कंट्रोल पी and XYZ. And let's say I am inheriting MNO class with the ABC class. ABC. And XYZ class, let me inherit with the MNO class. So मैं आपको explain कर देता हूँ। और आपसे एक क्वेश्चन भी है आपके लिए, और ये जो मैं एक वीडियो पोस्ट करूंगा मोस्ट प्रोबेबली मैंने की हुई है, आई डोंट नो इंटरव्यू क्वेश्चंस को उसमें मैंने पूछा हुआ भी है, तो उससे भी आप देखने की कोशिश करना, क्योंकि इंटरव्यू में बहुत बार पूछा जाएगा आपसे। ओके, so let's say I have these three classes and in all these three classes I have three constructors. Very good. I have three constructors. तो अगर मैं XYZ क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूं तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है व्हाट विल बी आउट। So output will be 3 to 1. ओके, सतेंद्र जी, और कोई? Three X Y Z. आउटपुट कोई और? जितना आता है बताओ यार, तभी तो मैं करेक्ट करूंगा। बताओगे तो कैसे पता लगेगा? 3 to 1. अरे गोविंद जी, क्या गजब ही कर दिया आज तो आपने। नहीं हैं? मेरे को रोके नहीं रुके आप तो आज। सर इसका आंसर है 3, ओनली 3. ओ, इतनी जल्दी चेंज कर दिया, वेरी गुड। इसलिए मैं और वेट कर रहा हूँ कि और चेंज करें लोग। क्योंकि ऑब्जेक्ट हम कॉल, जब हम ऑब्जेक्ट बना के कॉल कर रहे हैं तो उस टाइम पे इसका कंस्ट्रक्टर कॉल होता है ना, तो लेकिन इंटरफेस के केस में शायद ऐसा नहीं हो, तो इसलिए इसका आंसर इंटरफेस की देखो जो चीज, वो सॉरी इनहेरिटेंस। हाँ, ओके, तो मैं एक एक बंदे से पूछता हूँ। गोविंद सर ने बता दिया मुझे, अरमान सर, अरशद सर। आई थिंक 1 2 3 1 2 3 आई थिंक होगा क्या? ये तो आई थिंक था। नहीं सर 1 2 3 है। ओके, अरमान हो गया, अरशद हो गया, पवन, विवेक, पवन सर तो मुझे लगता है सो गए होंगे। ओके, विवेक सर। 3 to 1. 3 to 1 या 1 to 3? सर आई डोंट नो, मैं गलत गेस नहीं करना चाहती। ये कोई ऑप्शन ही नहीं था मैम। 1 2 3 3 2 1 1 2 3 2। 3 to 1. सोचो सोचो। शुक्ला जी नहीं बता रहे। शुक्ला जी को जब तक नाम नहीं ले रहे ना, शुक्ला चाहते हैं मेरा नाम लिया जाए, तभी मैं बताऊंगा। शुक्ला जी हैं? 1 to 3. चलो, लेट मी रन दिस एंड आउटपुट विल बी 3 2 and 1। एंड क्यों ये आउटपुट होगी ये मैं आपको बताता हूं, डोंट वरी। पहले एक बार रन हो जाए, देन आई विल टेल। ओके, oh, output will be 1 2 and 3।
क्यों? क्यों 3 to 1 कॉल करता? मैं बताता हूँ। ओके, तो सर क्योंकि एक कंस्ट्रक्टर है इसलिए वो तभी लॉट हो जाता है। बनाने की जरूरत ही नहीं है। देखो क्या होता है, जब हम इनहेरिटेंस करते हैं, रीमा मैम, सबाना मैम, सब लोग, तो हम कंस्ट्रक्टर किस क्लास का कॉल कर रहे हैं? मैंने सिर्फ 1 2 3 ऐसे लिखा हुआ है। ओके, हम किस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं? XYZ क्लास का। तो इनहेरिटेंस के केस में कंस्ट्रक्टर हमेशा टॉप टू बॉटम एग्जीक्यूट होता है। तो जब वो इसका कंस्ट्रक्टर कॉल करने के लिए आएगा तो वो देखेगा मैं किस क्लास से इनहेरिट हूं, मैं MNO क्लास से इनहेरिट हूं। तो आउटपुट विल बी, ठीक है, पहले वो इसके पास जाएगा, नहीं यार मेरे से पहले ना इसका कंस्ट्रक्टर कॉल करो। वो देखेगा रुको रुको रुको, मैं भी ABC क्लास से इनहेरिट हूं, तो पहले वो इसके पास जाएगा, या तुम पहले इसका कंस्ट्रक्टर कॉल करो तब जाके आप नीचे आना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके घर में आके किसी ने आपसे पूछ लिया कि ये बताओ, आप कहोगे यार मैं नहीं बता रहा, पहले ना पहले वो आपका, ठीक है, एग्री होंगे, देन आई विल एग्री। तो फिर वो कहेगा नहीं नहीं अरे पिताजी तो मेरे भी अवेलेबल है, पहले उनसे पूछ लो, उनसे हाँ करा लो, तब मेरे पास आना। तो जब वो हाँ कर देंगे तो फिर इनके पास आएंगे, फिर इनके पास आएंगे। तो इनहेरिटेंस के केस में कंस्ट्रक्टर ऑलवेज एग्जीक्यूट फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो सबसे पहले आपका ये एग्जीक्यूट होगा, फिर ये एग्जीक्यूट होगा, फिर ये एग्जीक्यूट। तो आउटपुट विल बी 1 2 3। ओके, so if I will run this, or let's say I don't have this and I create an object of the MNO class, what will be output? Now what will be output? So 1 and 2. Okay, Rima ma'am, output. हाँ, run कर लेते हैं, output 1 and 2. Sir, 1 Inheritance है। and 2. अरे very good. 1 and 2 sir. और अगर मैंने ABC क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया तो तो 1. So only one आएगा सर। Yes sir. वेरी गुड। ओके, तो कंस्ट्रक्टर के केस में नॉट ऑलवेज समवेयर आपकी जो हायरार्की होती है टॉप टू चाइल्ड होती है। अगर आपने किसी क्लास को इनहेरिट किया हुआ है तो पहले उस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, तब जाके आपका चाइल्ड। क्लियर? यस सर। ये कई बार पूछा जाएगा आपसे। ओके, अब इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, थोड़े से मजे लेते हैं आपसे। दिस कीवर्ड क्यों यूज करते हैं कंस्ट्रक्टर के केस में? ये मुझे बताएंगे, ये मुझे बताएंगे, ये मुझे बताएंगे, कौन बताएगा मुझे? शुक्ला जी। शुक्ला जी, दिस कीवर्ड क्यों यूज करते हैं कंस्ट्रक्टर के केस में? हाँ, इससे आगे ही बताना था सर, तक तो मुझे पता था। आवाज नहीं आई है बिल्कुल भी। विक्रम सर? यस सर, दिस कीवर्ड यूज करते हैं सर उसी सेम कंस्ट्रक्टर नेम को कॉल करने के लिए उससे पहले। वेरी गुड। कंस्ट्रक्टर खुद नहीं डेफिनेशन समझ पा रहा है आपकी, खुद कंफ्यूज है। कीवर्ड लगाते हैं ओके, सेम नेम के कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए यूज करते हैं, सेम नेम पे अगर उससे पहले। ओके, वेरी गुड। ये तो आपने SBI बना दिया बिल्कुल। ओके, चलो मैं बताता हूँ। और मजे की बात ये, हमने 3 क्लास पहले डिटेल में देखी थी, एक एक चीज, एक घंटा हम लोगों ने देखी थी। मैं दूसरा ट्यूटर 5 मिनट में बता के निकल जाता, मैंने 1 घंटा इसलिए कि आपको याद रहे। डेफिनेशन भी आपको बताई थी कि दिस कीवर्ड वी यूज कि एक क्लास के अंदर ही अगर आपके कई सारे कंस्ट्रक्टर हैं, एक कंस्ट्रक्टर से दूसरे कंस्ट्रक्टर को कॉल करने। सर आवाज बहुत कम आ रही है सर। ओके, एक कंस्ट्रक्टर से दूसरे कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए वी यूज दिस कीवर्ड। आया समझ में? यही बोला था मैंने उस टाइम पे भी। यस सर। हेलो, बताओ कौन बताएगा मुझे ये चीज से? हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्या भूल जाए 1 सप्ताह के बाद? बाबू 3 महीने ही लग रहे हैं ना हमें साथ में, नहीं?
ओके एनीवे, तो लेट्स से मेरे पास दो कंस्ट्रक्टर है। ओके, कंट्रोल सी, कंस्ट्रक्टर लेट्स से पहला कंस्ट्रक्टर वो था, दूसरा कंस्ट्रक्टर ये है, और मैं यहां से XYZ सॉरी नॉट XYZ, MNO, माय बैड, MNO क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। MNO क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया और मैंने ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल किया। तो कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, क्योंकि मैं MNO क्लास के कौन से कंस्ट्रक्टर को कॉल करना चाह रहा हूँ रीमा मैम? जो कि एक ऐसा कंस्ट्रक्टर जो एक इनपुट टाइप का पैरामीटर ले रहा हूँ, करेक्ट? तो अगर मैं ऐसे ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो व्हाट विल बी आउटपुट इन दिस सिनेरियो? रुको यार, ये 3 करना था। आई एम सॉरी। अब आउटपुट क्या होगी? 3 सर। सोच लो, ये है ना, ये सोच लो, ये बेइज्जती यूट्यूब पे जाएंगी। 1 and 3. इसीलिए तो, ऐसा तो नहीं, इसीलिए तुम ये वीडियो शेयर ना करते हो दोस्तों के साथ। ओके, हो सकता है ऐसा, अब मुझे पता लगा। एनीवे, आउटपुट विल बी 3 1 and 3 दबाना है। 1 and 3, sir. Sir, 1 and 3, 1 and 3. ओके, सर सर सिर्फ 3। सिर्फ 3, सिर्फ भी लिखा हुआ आएगा या खाली 3 लिखा हुआ आएगा? मतलब बस 3 थे। आउटपुट विल बी, अगर मैं रन करूंगा 1 and तो 2 and 3 I think. इससे पहले One and एक कॉन्सेप्ट था कि अगर आपका इनहेरिटेंस हो रहा है और चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर, तो पहले वो पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करता है। अभी जस्ट हम पढ़ के आए हैं 1 सेकंड पहले। ओके, M and O. पहले वो देखेगा अच्छा ये है तो पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करो, और वो पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा, तब जाके इस क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। आउटपुट विल बी 1 and 3 जिन्होंने दिया है। वंडरफुल। सर 1 सेकंड सर, फिर से बताइए इसको। अभी हमने बोला कि जब भी आप चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो तो चाइल्ड क्लास का जब कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, तो अगर पेरेंट क्लास आपकी इनहेरिट कर रहे हो आप किसी क्लास को, तो पहले वो पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को ठीक है सर। तो तो ये सर ये MNO जो है पब्लिक, हमारा क्लास चाइल्ड क्लास, ये तो ऑलरेडी पब्लिक में, अरे MNO में ही है ना? हाँ, तो ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। यस सर। तो ये किस क्लास से इनहेरिट हो रही है? ओह सॉरी, ये अलग है पब्लिक सेकंड, और मैं इसके अंदर समझ देखा गया। ये देखा नहीं? ठीक है, आप सही समझ गए सर। ये 12 साल से होता आ रहा है मेरे साथ, लोग देखते नहीं है, मेरी होती है। ओके, एनीवे, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब लेट्स से आई एम यूजिंग दिस, व्हाट विल बी आउटपुट? 2 and 3 1 2 3 1 2 3 ये वे 2 3 वालों के नाम बताओ, मुझे उन्हें पार्टी देनी। 1 and 3, sir. Sir, 1 2 3. 1 2 3, sir. 1 2 3 yes sir M and 10, 1 and 3, sir. this 3. सोच लो। हाँ सर 1 अभी 2 को 3 कंफर्म। हमने देखा नहीं था, हमें ये दिखाई नहीं दिया MNO था, 10. वो इसकी वजह से थी, ऐसे रेस्पॉन्स ना आए। नहीं सर, इसमें कंफ्यूज हूँ मैं, इसमें नहीं समझ में आ रहा मुझे। ओके, ये ऑप्शन नहीं था वैसे, पता है सर, लेकिन फिर भी मान लिया हमने। ओके, और कोई? सर 1 2 3 1 3 2 1 3 1 3 2 1 and 3. 1 2 3 3 और 1 ही आएगा अगर करंट लगा रखते हैं। 2 3 क्यों? देखो, मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनना ये चीजें, ये बहुत पूछे जाएंगे आप लोगों से। आपका कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा?
ये वाला होगा कि नहीं होगा, यस और नो, किसी को डाउट? यस सर। यस सर, ये वाला होगा। इससे पहले, इससे आगे इसको मिलेगा दिस लगा हुआ है यार, मेरे से पहले ऐसा करो कि इसी क्लास के ऐसे कंस्ट्रक्टर को कॉल करो जो कोई पैरामीटर ना ले जाओ, इसका मतलब वो इसके पास जाएगा कि यार मुझे कॉल करो, ओके वो इसके पास जाएगा। लेकिन ये देखेगा जब इसको कॉल करने जाएगा, रुको 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 रुको, मैं किस क्लास से इनहेरिट हूँ? एबीसी क्लास। एबीसी। तो वो कहेगा अच्छा मेरे से पहले पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करो, तो वो पहले इसको कॉल करेगा, वापस आएगा, फिर इसको कॉल करेगा, फिर इसको कॉल करेगा, करेक्ट? जिस यस नो, क्लियर ये चीज? ऑलमोस्ट। यस सर। इससे आसान, हाँ हाँ सर, if I will place this keyword on line number 26 after the MNO constructor. यतेंद्र जी रुको, मैं बहुत सारी चीजें लिखूंगा अभी, डोंट वरी, बहुत सारी चीजें लिखूंगा अभी, तो मजा आने वाला, अभी तो स्टार्ट हुआ है। ओके ठीक है तो पहले ये चीज समझ आई? हाँ सर। ओके वेरी गुड। अब अगर मैं इनका कहना मान लेता हूं, अगर मैं यहाँ पे जाता हूं और मैं दिस लिख के इसको कॉल करता हूं, व्हाट विल बी आउटपुट? इसका मतलब मैं दोबारा से बता देता हूं, अगर आप कंफ्यूज हो, कि जब भी ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो वो कहेगा मेरे इस क्लास के ऐसे कंस्ट्रक्टर को कॉल करो जो एक इंटीजर टाइप का पैरामीटर ले रहा होगा, इसका मतलब ये वाला कंस्ट्रक्टर, इसका मतलब ये है। कॉल होगा नहीं होगा वो आपको बताना है। सर 1 and 3 सर। सर 1 3 1 3 1 and 3 सर। 1 and 3 रोके नहीं रुकते सर। 1 3 2 ये 1 3 2 वाले कौन थे, मुझे नाम बताओ। सर आरिफ। आरिफ सर कैसे हो? ठीक है सर। बढ़िया एकदम। सर 1 3 होगा सर। 1 3 सर। 1 3 2 ओके रीमा मैम, रीमा मैम आउटपुट। सर 1 3। Okay, let me run this. Oh. 3 1 2। अरे अब तो आउटपुट आ गई, अभी भी कोई 3 1 2 कह रहा है, अब तो देख लो 1 3 लिखा हुआ आ गया। मतलब आउटपुट देखने के बाद भी लोग गलत बता रहे हैं, पहले तो अलग बात है। तो आपकी ये क्लास, ये कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, यस और नो? यस सर। ये क्या प्रिंट करेगा? ये प्रिंट करने से पहले देखेगा अच्छा मैं किस क्लास से इनहेरिट हूं, एबीसी, तो पहले इसको कॉल करेगा और इसके पास आएगा, दैट्स इट। इसके पास क्यों जाएगा? क्यों जाएगा? हमने बोला इसके पास जाओ, नहीं बोला तो नहीं जाएगा वो। क्लियर? यस सर। क्लियर? तो दिस क्यों यूज करते हैं? एक ही क्लास में अगर आपके कई कंस्ट्रक्टर हैं तो एक कंस्ट्रक्टर से दूसरे कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए। ओके नाउ इसको थोड़ा सा और मजेदार बना लेते हैं आप लोगों के लिए। कंट्रोल V, console dot write line 4 and X, that's it. Okay, and this 10, what will be output? सर इसको कॉल करेगा -10 4 1 3। एक बंदे ने मुझे ये बोल दिया था, बोले सर सर 4 1 3 4 1 3 4 1 3 सर 4 1 3। समझ रहा है? यस सर 4 1 3 1 4 3। अलग अलग आनी चाहिए।
आउट सर 4-3 सर 4-3 अरे वेरी गुड, तभी बेइज्जती करने में मजा आता है, अलग अलग। सर 1 and 3 4-1-3 ओहो वेरी 1-3 4-1-3 बस। चलो मैं बताता हूँ। ओके, आपका ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? ये वाला। क्या हाँ सर, ये क्या कहेगा? अरे रुको 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 रुको, मैं किस क्लास से इनहेरिट हूँ? ABC मेरे से पहले किसी क्लास के कंस्ट्रक्टर कॉल करो, वो किसके पास जाएगा? वो कहेगा अरे रुको रुको रुको, मेरे से पहले इसी क्लास के ऐसे कंस्ट्रक्टर कॉल करो जो एक इंटीजर टाइप का पैरामीटर ले रहा हो। पहले वो वाले को भी कॉल कराना है, 4-1-3 हो जाएगा। तो यहाँ ये आएगा, किसी किसी बच्चे ने तो 2 भी बोला था। कौन था वो योद्धा? कौन था जिसने 2 बोला था? बता दो नाम यार, एक कट कर देंगे यूट्यूब पे डालने से पहले। अरे अर्षद सर, मैंने 1 and 3 बोला, मैंने 1 and 3 बोला था। हेलो, हाँ गुड। अब देखो, अब तुम मजे की चीज देखो, हमारे पास जैसे दिस कीवर्ड होता है, हमारे पास एक कीवर्ड और होता है। दिस आपको समझ में आ गया, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ, आप पढ़े हाँ नहीं बोलोगे, लेकिन हमने मान लिया। हमारे पास इसी तरीके से एक कीवर्ड और होता है, दैट इज कॉल्ड अ बेस। दिस कीवर्ड बेस, बेस BASE बेस। ओके, तो जैसे दिस कीवर्ड हम लोग यूज करते हैं एक ही क्लास के एक कंस्ट्रक्टर से दूसरे कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए, उसी तरीके से बेस कीवर्ड हम यूज करते हैं चाइल्ड क्लास से पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए। अब आपका क्वेश्चन आएगा, वो तो वैसे ही, क्योंकि अगर आप बेस यूज नहीं करोगे तो आप देख रहे हो चाइल्ड क्लास से हमेशा पेरेंट क्लास का पैरामीटर लेस कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, लेकिन आप चाहते हो चाइल्ड क्लास से पेरेंट क्लास का ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो जिसमें पैरामीटर जा रहा है, तो यू नीड टू यूज द बेस कीवर्ड। आप बेस कीवर्ड की हेल्प से पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हो, और कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। यूज बेस। बेस का मतलब जब ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ये कहेगा अच्छा मैं ABC क्लास से इनहेरिट हूं, तो पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करो, और पेरेंट क्लास के कौन से कंस्ट्रक्टर को कॉल करो? जो एक इंटीजर टाइप का आर्गुमेंट ले रहा हो। तो पेरेंट क्लास में कौन सा ऐसा कंस्ट्रक्टर है जो इंटीजर टाइप का आर्गुमेंट ले रहा होगा? ये। ओके, तो बेस कीवर्ड की हेल्प से हम पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं, दिस कीवर्ड की हेल्प से हम उसी क्लास के एक कंस्ट्रक्टर से दूसरे कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं। अगर मैं इसको रन करूं, व्हाट विल बी आउटपुट? 4-3। हाँ हाँ बताओ बताओ, सब लोग बताओ। 4-3 सर, 4-3। 4-3, वेरी गुड। तिवारी जी, आरिफ सर, रन करके बताओगे? रन करके तो सिस्टम ही बता देगा हमें, रन करने से पहले बताना। सर 4-3 मेरे तरफ से। आपकी तरफ से 4-3, ये आरिफ सर की तरफ से था? यस सर। अरे वेरी गुड आरिफ सर। विक्रम सर कहाँ है? 4-1-3। अच्छा 1 वाले भी हैं हमारे पास? नहीं सर, 1 वाले नहीं है, 4-3 है। अच्छा ओके, किसी ने 4-1-3 भी बोला था। ओके, लेट मी रन 4-3, क्योंकि हम आप कैसे ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, दोबारा बता दो, ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ये कंस्ट्रक्टर क्या बोलेगा? पेरेंट क्लास के ऐसे कंस्ट्रक्टर को कॉल करो जो एक इंटीजर टाइप का आर्गुमेंट ले रहा हो, वो इसके पास जाएगा और ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। फिर उसके बाद ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, हाथ कंगन लेके को फारसी की अपनी बात हो जाएगी। ओके, लेट मी कुछ नया लेके आओ सर, अब ये पुराना हो गया। लेके आएंगे।
तो ये हमने दिस किया. नाउ व्हाट विल बी आउट? एक मिनट सर. सर इसका आंसर है 143. 143. ये कैसा आंसर है? 143. ओके, होगा जी सर 143. 143 सर. 143 सर. इतना फास्ट भी आंसर नहीं देना है, थोड़ा सोच के दे लो. कभी को गलत हो गया. यही आएगा सर 143. ये किसने कहा कि यही आएगा? अरमान सर. पवन सर. 143. पवन सर ने बोल दिया यही आएगा, तो फिर कैसे चेंज नो हो सर. सकता है? मैंने 143 बोला. विजय Yes, 143. अच्छा, सर रीमा 143. रीमा मैम. 13. 13, वेरी गुड. सबाना मैम. सर 4-3 अभी इस बार सर भी आया. 143 आएगा सर. इस बार सबाना मैम. 1 क्यों प्रिंट करेगा भाई? 143 आएगा सर. मुझे खुद नहीं अरमान भाई. पता है 1 क्यों print करेगा. सर 143 होगा. 143 हो, अब मतलब मान नहीं रहे हो 1 आएगा ऐसा बोल रहे हो. यस सर, आना ही है उसको. देर में कैसे कॉल हो सर? Yes, sir. 1. ओके, ये वाला कॉल होगा MNO क्लास, ये वाला Yes, कंस्ट्रक्टर sir. कॉल होगा. कॉल को जो इंटीजर का पैरामीटर ले रहा हूँ उसके पास अच्छा, देखो. this मैं भी रुको लगा यार. पहले इसी क्लास फिर से मेरी गलती, सॉरी, मैंने दिस लगा दिया. नहीं तो इसी क्लास कैसे कॉल करो जो 1 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 3 आएगा. रीमा मैम मतलब कहाँ गलती हुई? मैं थोड़ा दिस पे ध्यान ध्यान नहीं दिया. दिया सर, मैंने ध्यान नहीं दे पाया. मतलब मेरी गलती है यहाँ तो, मजा नहीं. ओके, चल फिर हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं. जब आपने बता ही दिया आप इतने इंटेलिजेंट हो ही गए हो, तो व्हाट विल बी आउटपुट नाउ? Sir, its answer is 1, 1, 4, 4, 1, 3, 4, 2. 3 and 2. 3, 2. 1432 sir. Yes. 1432. सर 1432. कर लो सब लोग अपना कीड़ा शांत पहले आराम से. हो गया सर. 1432 सर. लॉक. ओके, रीमा मैम, सवाना मैम. सर यहाँ पे 1 प्रिंट. सबसे पहले सर 1 तो प्रिंट होगा ही. उसके बाद ये सवाना मैम की आवाज प्रिंट रीमा मैम. सर 143. सर अरे वाह. 114. देखो मैं आपको आउटपुट बता रहा हूँ, सिंपल से मैं आपको 4 ऑप्शन दे रहा हूँ. 1 4 2 3 1 3 4 3 2 4 1 4 2 3 1. अब बता दो. 1432. 1432. इससे आसान में क्या ही कर सकता हूँ. ओके, लेट मी रन दिस एंड लेट्स चेक डाउन. 1432. किसका गलत हुआ, मुझे उनके नाम बताओ सर मेरा अरशद. ईमानदारी से देख लो. अर्शद सर कहीं दिस ना दिखाओ, बेस ना दिखाओ. ओके ओके, तो मैं दोबारा से बताता हूँ. इसका ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा. ये कंस्ट्रक्टर कहेगा रुको रुको पहले इस क्लास के इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करो. वो कहेगा रुको पहले पेरेंट क्लास के इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करो. वो कहेगा इसके पास जाओ. तो पहले 1 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर आपका ये हटा देता हूँ, 3 आएगा, फिर 2 आएगा. क्या डाउट है? 2 1 4 9. सर ऊपर देखो ऑब्जेक्ट में ना हमने कोई कॉल नहीं किया है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनाया. हाँ इसीलिए वो खाली सबसे पहले खाली इसी वजह से खाली पहले कॉल कर रहा है. इसी वजह से 2 भी लास्ट में प्रिंट कराएगा लास्ट में. अरे वेरी गुड. सर एक बार ये और क्लियर कर दीजिए. मैं दोबारा बताता हूँ मैम.
यस सर। आप मुझे बताओ, जब MNO क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा तो कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? ये वाला कि ये वाला, नीचे वाला या ऊपर वाला? दिस लाइन नंबर 30 वाला कि लाइन नंबर 30, 34? लाइन नंबर 30। ये कौन से वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा पहले? लाइन नंबर 34। 30 एसएनटी 34 वाला कौन से कंस्ट्रक्टर को करेगा? ये करेगा एबीसी ये कैसे पहले क्लास ABC में जाएगा, पहले ABC अरे जाएगा फिर चेक करेगा। अरे रीमा मैम को बोल लेना, तो मैं एक्सप्लेन कर दूं थोड़ा। मैं पैसे ले रहा हूँ आपकी फीस में से, डोंट वरी। ओके, तो आपको ये कौन सा कॉल करेगा रीमा मैम? 23 को किया है, लेकिन ये मुझे एक बार बता दीजिए कि 23 को क्यों किया है? इसका बेस का मतलब ये है कि पेरेंट क्लास के ऐसे कंस्ट्रक्टर को कॉल करो जो एक इंटीजर टाइप का पैरामीटर ले रहा हो। कौन सा ले रहा है? पेरेंट क्लास में दो कंस्ट्रक्टर है, 23 ओके, लाइन नंबर 23। इसके पास वो कहेगा अरे रुको मेरे से पहले किसी क्लास के ऐसे कंस्ट्रक्टर को कॉल करो जो कोई पैरामीटर ना ले रहा हो। ऐसा कौन सा है? या लाइन नंबर तो ये 1 4 3 2। अब लास्ट क्वेश्चन आज का, ओके, तो बहुत ध्यान से आंसर देना उसको। ओके, तो मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं आप लोगों के लिए। ओके, दैट्स बहुत आसान कर दिया मैंने आप लोगों के लिए। ये तो बहुत अच्छी बात बताई आपने, बस यही नहीं पता था मुझे आज। सर यहाँ पे अंजर सर कहाँ है? अंजर अहमद सर। यार आपकी आवाज, आपको सीसा पढ़ के आए हो पूरी विशाल सर से? सर 4132 सर 4132 4132 4132 यस 4132 ओके, रन कर दें एक बार। किसी को कुछ डाउट तो नहीं है? नो सर पक्का। ओके, तो होप दिस एंड बेस इज क्लियर टू यू गाइस। मैं मान के चलता हूँ समझ में आया। सर एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए इसको फिर से। दिस ये आउटपुट को जाने से पहले ये वाला एक्सप्लेन करो। ये तो ठीक है आपका। हाँ सर। तो फिर मैं क्या एक्सप्लेन करूँ? जब आपने ठीक किया तो आपको पता ही है फिर तो और क्लियर हो जाएगा सर। अच्छा, MNO क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, ये कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, इसका इसने इस कंस्ट्रक्टर कॉल किया, इसने नहीं सर ऐसे नहीं, थोड़ा सा धीरे-धीरे। सर ये बेस पेरेंट क्लास के पास कैसे गया सर? है अच्छा, मैं बताता हूँ। बेस है MNO क्लास का खाली ऑब्जेक्ट है तो कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। ओके, ये कह रहा है कि इस कौन से कंस्ट्रक्टर को कॉल करो, इसी क्लास के ऐसे कंस्ट्रक्टर को कॉल करो जो कोई पैरामीटर ना ले रहा हो। तो सॉरी, एक इंटीजर टाइप का पैरामीटर इसके पास आएगा। ये बेस हो जाएगा। करो जो खाली हो तो ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो आपका ये हम क्या कह रहे हैं? ऐसे क्लास से कंस्ट्रक्टर कॉल करो जो ठीक है, जो इंटीजर टाइप का पैरामीटर ले रहा हो। तो पहले ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा। सर बस यही सर, एक्चुअली वीडियो में रहेगा ना ये वॉइस, तो फिर से समझ जाएंगे हम अगर भूल जाएंगे। अच्छा, तो फिर एक क्वेश्चन और लो, मैंने बेस हटा दिया। अब आउटपुट क्या होगी? बेस ही हट गया सर। मेरी बात तो बेस ही हट गया तो मेरी बात तो वही है सर। 4132 सर। 32 मतलब मैं फर्जी में बेस लगा रहा था। हाँ सर, मतलब अभी मतलब नहीं, मतलब अभी तो सर काम नहीं उसका। मतलब ऐसे ही लगा रहे थे बेस, कोई वैल्यू नहीं थी उसकी। सर 4132 सर 4132 कॉल तो फिर भी सर एडीसी में जाएगा क्योंकि हम इनहेरिटेंस पढ़ रहे हैं। ओके, तो बेस लगाए ना लगाए, अगर आप बेस खाली लिख रहे हो
तो वो ऐसे ही है, वो जैसे बिना लिखे हुए मतलब, क्योंकि नहीं भी लिखोगे तो भी वो पेरेंट क्लास के उसी कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा ही कॉल। करेक्ट। तो अब मैं मानता हूँ आपको दिस और बेस समझ में आया। यस सर। सर सब लोग यस सर यस सर। यस सर। एक ने ये नहीं बोला गुरुजी आपको किसके समझ में आया? तुम तारीफ नहीं कर रहे हो? अच्छा, अभी भी तारीफ नहीं कर रहे हो कहने के बाद भी। ओके एनीवे यार, सर अच्छा समझ में आ गया सर। अरे बहुत सर बढ़िया। वीडियो में कमेंट करके कर देंगे सर। अरे वेरी गुड, यही चाहिए था बस, मैं यही कहना चाह रहा था, आप समझो सही बात बस। तो अब हम मिलते हैं मंडे सेम टाइम। रीमा मैम, आई विल अपडेट यू द टाइमिंग्स ऑफ न्यू बैच अगर वो मंडे से स्टार्ट। ओके सर प्लीज। अगर स्टार्ट होता है तो ये वीडियो Okay. मैं आपको YouTube पे अपलोड करके विल शेयर द लिंक, तो आप चेक कर सकते हो। ओके ओके सर। ओके, टिल देन एंजॉय यार, बाय बाय। ओके, हैव अ गुड डे। क्लास है मंडे। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू।